तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्टोरी ब्रांडिंग के थर्ड पार्ट के बारे में, जो है एक गाइड। हर कोई अपनी स्टोरी का हीरो या हीरोइन खुद है। आपका ब्रांड उनके सामने दूसरे हीरो के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। आपको उनकी स्पॉटलाइट नहीं लेनी है, बल्कि आपकी कंपनी एक गाइड के तौर पर उनकी मदद करेगी। अगर आप कस्टमर को अच्छा फील करने में, बेटर फील करने में मदद नहीं करते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को कभी भी नहीं खरीदेगा। एक ब्रांड के तौर पर आपको अपने कस्टमर को सक्सेसफुल बनाना है। यही आपका मिशन होना चाहिए और यही आपका रोल भी है, क्योंकि जैसे ही आप सिर्फ अपने ब्रांड की सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो उसी टाइम आप फेल हो जाएंगे। ये मत भूलिए कि कस्टमर इस स्टोरी का हीरो है, तो आपको उसके स्ट्रगल के बारे में सोच करके सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्या आपको पता है कि जय-जी रैप आर्टिस्ट ने एक बार एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था टाइडल। टाइडल स्पॉटिफाई या आईट्यून्स की तरह थी, लेकिन शायद आपने ये नाम कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि टाइडल बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, क्योंकि जेजी ने इसमें लोगों के बजाय खुद को ब्रांड बना करके बड़ी टेरिबल मिस्टेक की थी। इस कंपनी में उसने $56 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। टाइडल का मेन मिशन था टू गेट एवरीवन रिस्पेक्ट म्यूजिक अगेन। जेजी का ये आइडिया था कि म्यूजिशियंस ही टाइडल को चलाएंगे, उन्हें कोई टेक कंपनी या म्यूजिक स्टूडियो कंट्रोल नहीं करेगा। तो उसमें कोई मिडिल में नहीं था जिससे कि म्यूजिशियंस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ये सब कुछ सुनने में ना काफी ग्रेट था, बस जेजी कस्टमर्स के बारे में भूल गए। टाइडल म्यूजिशियंस के लिए ही बनी थी, जो इस ब्रांड स्टोरी के हीरो थे, ना कि कस्टमर्स जो उनका म्यूजिक सुनते थे। जेजी ने इसमें 16 फेमस आर्टिस्ट रखे थे जो सिर्फ टाइडल के लिए अपने सॉन्ग्स रिलीज करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जेजी ने कहा था कि अगर आपको बेहतरीन गाने सुनने हैं तो आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए, और यहीं से टाइडल ने एक रॉन्ग मैसेज दे दिया था। पब्लिक पर जेजी और बाकी दूसरे आर्टिस्ट ने बड़ा बुरा इंप्रेशन डाला था। उनकी हर मार्केटिंग से लगता था कि जैसे वो कस्टमर से अपना म्यूजिक सुनने के लिए ज्यादा पे करने की डिमांड कर रहे हैं। टाइडल का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो कस्टमर को ये शो कराता कि ये ब्रांड उन्हें सर्व करने के लिए बना हुआ है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और इसी के साथ अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टोरी ब्रांडिंग का फोर्थ पार्ट है गिव देम अ प्लान। लोग आपसे कुछ खरीदे, इसके लिए उनका ट्रस्ट गेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें अपना रिपीट कस्टमर बनाना चाहते हैं तो ये ट्रस्ट और ज्यादा गहरा करना होगा। उनके साथ अपने रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट रखें, क्योंकि कस्टमर एक नया प्रोडक्ट खरीदने का रिस्क लेते हैं। इसीलिए जब वो ऑर्डर देते हैं तो अपनी हार्ड अर्न मनी का रिस्क ले रहे होते हैं। वो आप पर ट्रस्ट करके ही ऑर्डर देते हैं कि आप उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम फिक्स करेंगे। उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि वो प्रोडक्ट काम करेगा भी या नहीं। इसीलिए यहाँ पर आपको एक प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। इमेजिन कीजिए कि आपके कस्टमर को कोई रिवर क्रॉस करनी है, तो आपको वहाँ रिवर पर स्टोन बिछाने हैं जिन पर चल करके वो रिवर क्रॉस कर पाए। ये स्टोन्स आपके कस्टमर्स को रिवर के करंट से सेफ रखेंगे। ये स्टोन्स आपका प्लान है। आपका ब्रांड स्टेप बाय स्टेप कस्टमर की हेल्प करेगा। प्लान उस रिस्क को कम करेगा जो कस्टमर फील करता है, और इस तरीके से उनका आपके ब्रांड पर भरोसा इंक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं। अब आपके कस्टमर के दिल में यही सवाल उठेंगे, क्या ये काम करेगा, इसे कैसे यूज करते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप उन्हें एक 3 स्टेप प्लान दीजिए जो इसे उनके लिए सिंपल और इजी बनाएगा। आपका प्लान कुछ ऐसा हो सकता है: स्टेप 1 प्लग द मशीन, स्टेप 2 प्रेस द ऑन, और स्टेप 3 क्लीन अवे। तो ये 3 स्टेप्स आपको ऑब्वियस लग सकते हैं, मगर कस्टमर को नहीं। लेकिन अगर आप ये 3 स्टेप प्लान बनाते हैं तो ये काम उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेंगे। ये प्लान उन्हें आइडिया देगा कि आपका ये प्रोडक्ट एकदम ट्रस्टवर्दी है